यहाँ हर तरफ पसरी गंदगी ने हैरान कर दिया, शायद परेशान भी किया। तभी उन्हें याद आया कि स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। सांसद गांधी जयंती के अवसर पर आपने वीडियो और फोटो जरूर देखा होगा, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पार्टी के कई नेता सड़कों पर झाड़ू लगाते नजर आए थे। देश को स्वच्छ रखने की अपील कर रहे थे। मगर आज जो बात मैं आप सभी के साथ करूंगा वो ये साबित कर देगा कि वो सब महज एक दिखावा था, जिसे आपने और हमने देखा और उन सभी की तारीफ भी करी। मगर आज जो हकीकत मैं बताऊंगा उसको भी देखिए और मेरी भी तारीफ कर लीजिए, क्योंकि थोड़ी मेहनत तो हम भी कर रहे हैं। मैं नादिर समर आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी से ये अनुरोध करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मेरे वीडियोस को देखा करें। और उसके बदले मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। मेरे वीडियोस देखने के बाद आपको जरूर कुछ सीखने को और कोई नई बात जानने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक ऐसे मुद्दे पर बात करूंगा जो शायद कोई नई बात नहीं है। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करूंगा जिसके बारे में चाहे हम बात करें या उसे फिल्मों में दिखाएं, चाहे कुछ भी करें, उससे ऐसा लगता है कि सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सरकार ये सब ठीक करना भी नहीं चाहती, क्योंकि वो ये जानते हैं कि अगर ये सब ठीक चलेगा तो हम राजनीति कैसे करेंगे। अब हम इंसान महज एक खिलौने की तरह होते जा रहे हैं, जिसे सरकार बस इस्तेमाल करती है और अपना उल्लू सीधा करने के बाद लात मार करके फेंक देती है। बेशक आज भारत चांद पर पहुंच गया है और उसके बारे में आपने और हमने खूब देखा होगा न्यूज चैनलों पर। मगर महाराष्ट्र के सरकार द्वारा संचालित नंदेड़ स्थित डॉक्टर शंकरराव चव्हाण सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 2 दिन के भीतर 37 मरीजों की मौत हो गई, जिसमें 18 नवजात शिशु थे। मैं आपसे यहाँ ये सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आपने इस मुद्दे पर मीडिया में दिन भर डिबेट होते हुए देखा? आप जरा गौर से देखेंगे तो कुछ ऐसा निकल कर आ रहा है। ठीक है, आप इसे जूम कीजिएगा जरा। हाँ, वो प्लेट ऐसा ही रहे, आप इसे जूम कीजिए, कैम 1 पे आइए। ये कुछ रूबिका लियाकत जैसे पत्रकार एक पूरा शो करती हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मोदी जी ने दान पात्र में कितने रुपए डाले। क्या रूबिका लियाकत ने इस मुद्दे पर स्टोरी करी? हम सबको मालूम है नहीं किया होगा, क्योंकि ये गरीबों की बात है, यहाँ से उन्हें टीआरपी नहीं मिलती। विवेक अग्निहोत्री जैसे डायरेक्टर मुंबई में रहकर द कश्मीर फाइल्स बनाते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप महाराष्ट्र फाइल्स बनाएंगे? महाराष्ट्र फाइल्स के लिए काफी कुछ है दिखाने को, थोड़ा मैं बता देता हूँ। महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में 24 घंटे में 14 मरीजों की मौत हो गई, जिसमें 2 नवजात शिशु थे। थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन छत्रपति शिवाजी महाराज मेमोरियल हॉस्पिटल कलवा में 24 घंटे के अंदर 18 मरीजों की जान चली गई। और नांदेड़ की रिपोर्ट आपको वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। काश विवेक अग्निहोत्री जी दी महाराष्ट्र फाइल्स बनाते, काश। महाराष्ट्र मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हसन मुशर्रफ ने एनआई से बात करी और बोला कि कोई दवा और डॉक्टरों की कमी नहीं है। हम हर मौत के पीछे की वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो दोषी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। ये बात हसन मुशर्रफ झूठ बोल रहे हैं और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सोमवार 2 अक्टूबर को शंकरराव चव्हाण गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अथॉरिटीज ने कहा कि इन मौतों के पीछे की वजह दवाइयों की कमी है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि लोग काफी दूर से यहाँ आते हैं। 70-80 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ यही एक हेल्थ केयर सेंटर है। कभी कभी तो मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि बजट से बाहर चला जाता है और दवाइयों की कमी हो जाती है। कितना अजीब है ना, हमारे ही देश में 3 दिन की मीटिंग के लिए तय बजट से ज्यादा खर्चा किया जाता है और हमारे ही देश में किसी अस्पताल का बजट हिल जाता है। आसान भाषा में झोल को समझिए। सोमवार को कहते हैं कि दवाइयों की कमी है और फिर मंगलवार को वही अस्पताल बोलती है कि दवाइयों की कमी नहीं थी। मरीज अपने लास्ट स्टेज में थे, इसीलिए उनकी मौत हो गई। देख रहे हैं ना कैसे गरीबों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है।
अब मैं आपको एक ऐसा फोटो दिखाने वाला हूं जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि महाराष्ट्र के अस्पताल की स्थिति बहुत खराब है। ये फोटो देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि मरीजों के परिजन बर्तन धो रहे हैं और वहीं पर एक सूअर घूम रहा है। अब आप ही बताएं, अस्पताल को साफ सुथरा होना चाहिए, मगर यहाँ तो खुलेआम सूअर घूम रहे हैं। अस्पताल की जो वीडियोस और फोटो निकलकर सामने आई हैं, वो बेहद परेशान करने वाली है। इन्हीं सब के बीच शिवसेना सांसद हेमंत पाटिल ने हॉस्पिटल के डीन से झाड़ू लगवाई, शौचालय साफ करवाया, तो इस पर भी विवाद हो गया। सांसद पर एफआईआर दर्ज किया गया। अस्पताल की हालत देखकर ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई अस्पताल की तस्वीर है। मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि अगर इस तरह की घटना कांग्रेस या दूसरी पार्टी के राज्य में होता तो आप देखते कितना हल्ला हंगामा हो रहा होता। ओवरऑल मैं आपको बता देता हूं कि ये घटना लापरवाही के कारण हुई है और इस घटना के पीछे सिर्फ और सिर्फ सरकार का दोष है। संसाधनों की कमी, डॉक्टर्स की कमी साफ जाहिर करती है सरकार की लापरवाही। तो क्या लगता है इसमें किसकी गलती है? इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।